सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर एक्साइटिंग वीडियो गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पैंडल होपिंग। तो आज हम सब रेडी वेडी होके घर से निकल चुके हैं पैंडल होपिंग करने, यानी पैंडल्स घूमने की। मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमारे यहाँ दुर्गा पूजा में किस तरीके की पैंडल्स होते हैं, कैसी लाइटिंग होती है। और हम ज़्यादा बाहर जा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ छोटे से एक एरिया में घूम रहे हैं जहाँ हमारे मासी का घर है। और मेन कोलकाता वगैरह जाने का मौका मिले तो हम आपको ले चलेंगे। तो यहाँ पे चल रही थी पूजा और यहाँ पर लोग रात को ही मैक्सिमम निकलते हैं। और रश आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है, भीड़ भड़क्का बहुत ज़्यादा है। और ऑलमोस्ट अभी हम 9:30 निकले हैं घर से, पता नहीं कब वापस आएंगे। तो ऐसे ही हम गाड़ियों से घूम रहे हैं और नो एंट्री है, 4 व्हीलर वगैरह सब बंद है, लेके नहीं जा सकते हो आप। चलो ऐसे घूमते घूमते जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे पैंडल्स दिखेंगे हम वहाँ रुकेंगे, उस चीज़ को मैं आपको दिखाऊंगी। और एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैं आपको पहले ही भी बोल चुकी हूँ कि या फिर आप रिकॉर्ड कर लेते हो या फिर आप एंजॉय कर लेते हो। तो मैं ज़्यादातर एंजॉय करने आई हूँ यहाँ पर, और लेकिन एंजॉयमेंट के बीच में जितनी चीज़ें होंगी मैं आप सबके लिए रिकॉर्ड करती जाऊँगी, दिखाऊँगी। तो फाइनली यहाँ पर एक और अच्छा सा पैंडल हमें दिख गया है, कुछ भूतिया टाइप का लुक है ना। बाहर से ऐसा लग रहा है कि राक्षस का मुंह टाइप का बना है। चलो धीरे धीरे अंदर चलते हैं। ये सारी चीज़ें इन्हें थर्माकोल से बनाई है, टोटल थर्माकोल के ऊपर ही बना हुआ है। धीरे धीरे अंदर चलते हैं, इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा है। अंदर चलते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर उन्हें त्रिशूल वगैरह लगाए, और यहाँ पर ये जो प्लास्टिक प्लस जो कुल्हड़ होती हैं जिसमें हम चाय पीते हैं, उस कुल्हड़ का डेकोरेशन इनने किया है, उसको कलर वगैरह करके। ये एरिया कितना मस्त लग रहा है, एक पेड़ टाइप का बना दिया इनने। ये सारी चीज़ें होती हैं बारीकी का काम, और इसीलिए कोलकाता और बंगाली फेमस है दुर्गा पूजा के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और एक एक चीज़ यहाँ पर बांस वगैरह काट काट के, फिर उसके बाद जो हम गमछा यूज़ करते हैं वो, मतलब हर एक बारीकी से चीज़ों को लगाया गया है। आप ये पेंटिंग वगैरह देख सकते हैं, ये भी सब हाथ से ही बनाया गया है। और मैं क्या ही बताऊँ, एक एक डिटेलिंग मैं आपको बता नहीं सकती, जितना पॉसिबल है मैं आपको दिखा सकती हूँ। आप देख लीजिए, ये दिख रहा होगा आपको, ये सारी चीज़ें थर्माकोल है। ऊपर ये सारे कुल्हड़ हैं, मतलब चाय वाले जो मिट्टी के हैं, कुछ इसमें प्लास्टिक की भी शायद है। और ये रही माता रानी, माता रानी के यहाँ पर भी बहुत अच्छा डेकोरेशन है। और अंदर वो क्या बोलते हैं, वो टोकरी नहीं होती बांस की जो बनती, ये सारे वो लगे हैं एज अ लैम्प जैसे लग रहे हैं। तो यही बारीकी का काम होता है हमारे यहाँ। चलो यहाँ पर फटाफट से एक दो सेल्फी लेना तो बनता है ना, लेते हैं यहाँ पर, फिर निकलते हैं यहाँ से दूसरे पैंडल की तरफ। तो फाइनली हम निकल चुके हैं। और ये भी कितना प्यारा सा लाइटिंग है, देख सकते हो। ये पूरे लाइट्स हैं बैनर के ऊपर, ये लाइट्स को इतना मस्त तरीके से सजाया गया है, बिल्कुल ताजमहल ताजमहल जैसा लग रहा है। और यहाँ पर एक जगह हमारे यहाँ पर कैलाश पर्वत बनाया गया है। चलो यहाँ चलते हैं। तो मैं वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा रश, इतना ज़्यादा क्लाउड है, चारों तरफ लाउड म्यूज़िक है कि आपको समझ में नहीं आएगा, सुनाई भी नहीं देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो ये देख सकते हो कितनी खतरनाक लाइटिंग करी गई है। पूरा पर्वत का सीन बनाया गया है, पर्वत पे शिव जी को बैठाया गया है। और पूरा हम धीरे धीरे हम पर्वत पे चढ़ेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, फिर अंदर जाके उनके दर्शन करने वाले हैं। तो चलो धीरे धीरे करके चलते हैं। और ये पैट्रिक्स क्लब वालों ने ये बनाया है, पैट्रिक्स स्पोर्टिंग करके एक क्लब है, उनका है ये थीम। चलो धीरे धीरे कैलाश पे चढ़ते हैं। पूरा माउंटेन का व्यू है और एकदम रॉकिंग फीलिंग्स आ रही थी यार, ऐसा लग रहा है कि आप शायद किसी इसी तरीके की प्लेस पे आए हो। बिल्कुल धार्मिक सॉन्ग तांडव वांडव बज रहे थे वहाँ पर, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। तो फाइनली हमें चांस मिल गया अंदर घुसने का। चलो चलते हैं धीरे धीरे अंदर। तो अभी मैं और रूपा हम लोग धीरे धीरे से जा रहे हैं, क्योंकि वो कुछ कुछ लोग करके अंदर भेज रहे थे, जिसमें मनीषा और मेरा भाई जो है सोनू, वो बाहर ही रह गए। तो हमने कहा पहले अगर हम पूरा अंदर चले जाएंगे भीड़ में, और नीचे इतनी सारी क्रश है, इतनी सारी भीड़ है, तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग कहाँ पहुँच गए और ये दोनों कहाँ पर हैं। तो फिर हमने सोचा कि यार खड़े होंगे तो वो गुस्सा होते हैं, उनका मानना ये है कि जल्दी जल्दी चलते जाओ, दूसरों को भी मौका मिले। तो हम बहुत स्लो स्लो चलते चलते जा रहे थे ताकि भाई भी आ जाए। और यहाँ पर मैंने कहा फ़ोटो खींचते खींचते आराम से जाएंगे, वीडियो बनाते बनाते पोज मारते मारते, ताकि भाई लोग भी आ जाए और हमें ज्वाइन कर लें। सो फाइनली अब हम लोग पैंडल के अंदर चढ़ गए हैं। पर्वत जो था वो हमने पार कर लिया, चढ़ गए पूरे, एकदम वैसी फीलिंग आ रही थी, वो जर्क हो रहा था नीचे से, तो लग ही रहा था कि हम माउंटेन में चढ़ रहे हैं। ये बैठे हैं हमारे शिव जी। अब धीरे धीरे अंदर जाएंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे
और भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर भी। और बिल्कुल अंदर थीम जो है वो उसी तरीके से बनाया गया है जैसे कि गुफा में शिव जी रहते हैं, पूरा गुफा ही बनाया गया है। गुफा के अंदर चलते जाओ चलते जाओ। करीबन ये पैंडल 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में बना हुआ है। धीरे 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 अंदर जाएंगे, फिर जाकर हम माता रानी के दर्शन करेंगे। बिल्कुल वैष्णो देवी में जैसे नहीं है गुफा के अंदर माता रानी बैठी, एग्जैक्ट उसी तरीके से। चलो धीरे धीरे चलते 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 जाते हैं, माता के दर्शन करते हैं और फिर यहाँ से हम निकलेंगे बाहर। और इस पैंडल में ही हमें करीबन 2 से ढाई घंटे का टाइम लग गया। पता नहीं और कहाँ जाएंगे हम देखने, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फाइनली ये बैठी हैं अंदर माता रानी। हमने माता रानी के भी दर्शन कर ही लिए। तो मैं यहाँ माता रानी के साथ फ़ोटो लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस है उनके फेस पर कि अगर मैं फ़ोन में ब्राइटनेस बढ़ा रही हूँ तो मैं नहीं दिख रही हूँ, कमा रही हूँ तो भी मैं नहीं दिख रही हूँ, करूँ क्या। और यहाँ पर क्या अच्छे से वेलकम वगैरह हो रहा है, ढोल वोल बजा रहे हैं। देन उसके बाद हम एक और पैंडल में आ गए हैं। इसके बाद हम खाना खाने जाएंगे। भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, करीबन 12 बज चुके हैं रात के। तो यहाँ पर भी बहुत मस्त डेकोरेशन है, पूरा जंगल जंगल टाइप का थीम है। ऊपर देख सकते हो पत्ते वत्ते लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है अंगूर वगैरह लगाए। पता नहीं कैसे कैसे डेकोरेशन करते हैं, काय काय से करते हैं। तो चलो धीरे धीरे से यहाँ अंदर चलते हैं, यहाँ पर फ़ोटो वगैरह लेते हैं, जल्दी से दर्शन करेंगे, फिर किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाएँगे। और यहाँ पर अम्ब्रेला लगाया हुआ है, अम्ब्रेले की डेकोरेशन है। और माता रानी देख सकते हो कितनी मस्त तरीके से सुंदर लग रही है ना, कितना अच्छा डेकोरेशन किया गया है। हर एक यहाँ पे बिल्कुल क्लाउड वाला वेदर बनाया है, जैसे बादल हैं, बारिश हो रही है और छाते खुले हुए हैं। ये थीम कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट बताना कि आपने कभी पहले ऐसा थीम देखा है, हाँ या ना। देन मैंने भी यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि अम्ब्रेला के साथ फ़ोटो लेते हैं, तो मैंने खींची ली। फिर यहाँ पर एक जगह हम लोग और आए, हम रेस्टोरेंट में जा रहे थे खाने, तो रास्ते में हमें एक और पैंडल दिखा। इसका थीम भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, वाटरफॉल वगैरह बाहर चल रहे थे। तो हमने कहा चलो यहाँ पर भी दर्शन कर लेते हैं। और ये बिल्कुल हमारे रेस्टोरेंट के थोड़े से सामने ही था, तो हमने कहा यहाँ क्यों ना जाएँ हम। तो अभी यहाँ पर भी माता रानी है, दर्शन कर लीजिए, अच्छी लग रही है, बहुत ही प्यारी माता रानी थी। तो चलो अब धीरे धीरे फाइनली यहाँ से मटकते मटकते हुए बाहर चलते हैं। और भूख सच्ची में लग रही है। और रूपा बोल रही पहले मेरे को फुल्की खानी है, उसने वहाँ पर फुचका देखा। तो चलो धीरे धीरे चलते हैं, उसको पहले फुल्की वगैरह खिलवा देते हैं वहाँ से। फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे रेस्टोरेंट में, खाना वाना खाएंगे। फिर उसके बाद अगर मन हुआ तो देखेंगे, नहीं तो घर चले जाएंगे। तो चलो फुल्की एंजॉय कर लेते हैं पहले, ओके। देन फाइनली अभी हम सब आ गए हैं रेस्टोरेंट में। यहाँ पर हमने खाना वाना ऑर्डर मार दिया है। अब बहुत रश यहाँ पर भी है, हम बिल्कुल अंदर के काउंटर में बैठे हैं, खाना खाते हैं फिर निकलते हैं। सो फाइनली हो चुका है नेक्स्ट डे। कल हम लोग खाना खाने के बाद भी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। फिर हम 1-2 जगह गए, वो सारी चीज़ें मैंने शूट ही नहीं की। फिर उसके बाद घर आए और करीबन 2 से ढाई बज गए थे। आते ही हम सो गए थे घर आने के बाद। फिर उसके बाद फाइनली आज सुबह सुबह मामा जी हमें लेने आ गए थे। जैसे नींद खुली हम लोग सो के उठे थे 11:30 पौने 12 के समथिंग। और उठेंगे चाय पी रहे थे, इतने में मामा आए। हमने कहा क्या हुआ ये, तो मामा कहते मैं लेने आया हूँ चलो। फिर हम लोगों ने फटाफट से वैसे ही निकल गए मामा के घर जाने के लिए। ये कार में सारे बंदे बैठ के एंजॉय करते करते जा रहे हैं, हिलते डुलते से। चलो फाइनली मामा के यहाँ पहुँच जाते हैं, फिर देखते हैं क्या ही किया जाए। तो फाइनली आ चुके मामा के घर। कार से आना था तो कोई चेंज वेंज का सवाल नहीं था, वैसे हार निक्कर और टी-शर्ट पे ही पहुंच गए। घर ही आना था और कार से आए। फिर यहाँ पर भाई ने तुरंत निकाल दिया नारियल, मतलब मामी ने तोड़वा के रखे थे। कहते कि अब आए हो आप लोग बाहर से, पहले जल्दी जल्दी से नारियल पानी पी लो। तो भाई काट केगा और हम सब खाएंगे, नारियल पानी पियेंगे और मलाई खाएंगे। सब सुबह सुबह नारियल खाते हुए, मामा जी ने 3 नारियल खाए सुबह से। देन उसके बाद हम लोग ने नहाया, लंच वंच करा और फिर थोड़ा सा नैप ले लिया। और इवनिंग को ये रही मामी, हम सब आ गए हैं पेंडल में। ये मामा के घर का ही पूजा है, ये लोग सब मिलके करते हैं। और यहाँ पर लगातार 2 आजू बाजू माता रखी जाती हैं, एक मामा लोग रखते हैं और एक थोड़ा सा आगे और भी उनके फ्रेंड्स लोग हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर ये भैया गाना गा रहे थे, चलो उनका गाना एंजॉय करते हैं। धड़काया, परदेसी घर
फिर उसके बाद चल रहा था डांस वांस। छोटे छोटे बच्चे जो मोहल्ले के ही हैं वो सारे डांस कर रहे थे, तो एंजॉय कर रहे थे। पहले बचपन में जब हम लोग आते थे ना मामा के यहाँ, तो मामा भी उधर डांस कर, तो हम लोग भी डांस करते थे। तो वही सारी मेमोरीज ताज़ा हो रही थी। कितना क्यूट लग रहा है ना ये बच्चा। আইলা সবে সারি সারি मेरा तुम सब कुछ के नया यार में चौकी रास्ता बरेली के बाजार में मैं तो झुमका लगा के शर्मा गई। तो चलिए इस वीडियो बहुत लेंदी हो रही है, तो इस वीडियो को इसी के साथ कर देते हैं एंड। तो आपको कैसा लगा हमारा पेंडल होपिंग, फिर मामा के घर का पूजा, ये सारी चीज़ें ज़रूर कमेंट में बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। ओके गाइज, बाय बाय, लव यू। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है।